how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 8, Queens of the Skies. Okay, so let us start on this chapter, kids. चलिए, इंटरव्यूअर कहता है दुर्वा से, What do you want to be a pilot? क्या तुम पायलट बनना क्यों चाहती हो? When there were no women's pilot. जब वहाँ कोई भी औरत पायलट नहीं थी. दुर्बा कहती है, इन माई टाइम, मेरे समय में, गर्ल्स वर जस्ट बिकमिंग टीचर. लड़कियाँ टीचर बन सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं. आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई शुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट, तो मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ. एंड आई हैड रीड अ पोएम्स, मैंने आज ये पोएम पढ़ी. एज अ चाइल्ड अबाउट वॉकिंग टू द स्काई, कि उसने एक बच्चा जो आसमान की सैर के लिए निकलता है. एंड दैट हैड फायर्ड माई इमेजिनेशन, और जैसी उसकी कल्पना है वो एक आग सी लगा देती है. अबाउट फ्लाइंग, जैसी वह आसमान में उड़ती है. माई फादर वॉज ए लिबरल एजुकेटेड मैन, मेरे फादर एक लिबरल एजुकेटेड मैन है. एंड ऑलवेज सपोर्टेड मी, और वह हमेशा मुझको सपोर्ट करते हैं. ही एनकरेज्ड मी बाय सेइंग, वह अक्सर मुझे इनक्रेज करते हैं और कहते हैं, द वीमेन इन माई फैमिली, ये जो महिला है इस परिवार की, हैव टॉट मी दैट गर्ल कैन बी डू बेटर, देखना क्या लड़की कुछ नया करके दिखाई. दैट मैन इन द वॉटर वॉर द अंडरटेकर, मैं हमेशा उनकी बातों को समझती थी. इंटरव्यूअर कहता है, व्हेन डिड यू स्टार्ट फ्लाइंग, चलो बताओ तुमने उड़ना कब शुरू किया. दुर्बा ने कहा, आई फर्स्ट स्टार्टिंग फ्लाइंग इन 1951, इससे पहले मैंने 1951 में उड़ना शुरू किया. आई बिकम अ पायलट, मैं पायलट बनी विद ग्रेट डिफिकल्टीज के कारण. नो वन वॉज विलिंग टू हायर मी, कहा था कि किसी ने मेरी इच्छाओं को नहीं दबाया. बिकॉज आई वॉज अ वीमन, जैसे मैं एक महिला थी. दे वर स्केयर्ड टू बी पायलट बाई अ वुमन, मैं एक पायलट बनी, एक औरत होकर मैं पायलट बनी. Whenever I went for flying test in the कोलकाता, सबसे पहले मेरा उड़ान का टेस्ट हुआ कोलकाता में. क्या पिशुइंग मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट का इश्यू रखा गया. सेइंग माई आई साइट वॉज नॉट ओके, क्योंकि जो मेरी आंखें थी वो सही नहीं थी. फाइनली माई इंस्ट्रक्शन सजेस्टेड दैट आई ट्राई माई लक इन दिल्ली, लेकिन दिल्ली में मेरे लक ने मेरा साथ दिया. आई वेंट देयर, मैं वहाँ गई. गोट अ लाइसेंस एंड स्टार्टेड फ्लाइंग इन 1953, और मैंने वहाँ पर उड़ाने का एक लाइसेंस दिया 1953 में. आई अप्रोच एयर मार्शल मुखर्जी, वहाँ के जो मुझे जो अप्रोच किया गया था एयर मार्शल मुखर्जी ने किया था. एंड द पेस्टर्ड हिम विद एंडलेस रिक्वेस्ट, और मैंने उन्हें अंत होने तक उनसे रिक्वेस्ट की दैट आई वुड बी अलाउड टू एंटर द एयरफोर्स, कि मुझे एक बार एयरफोर्स में जाने की अनुमति देते. टिल ही रोट टू द डायरेक्टर ऑफ द एयर सर्वाइव टू हायर मी एज अ सर्वे पायलट, और यहाँ तक कि मुझे सर्वे पायलट में क्या बना दे, एक डायरेक्टर बना दे. आई वॉज पेड ओनली 3000, मेरे पास उस समय केवल 3000 रुपये थे. 5 मेल पायलट्स के लिए एंड 22,000 थे. मेल पायलट्स के लिए 22,000 रुपये थे. आई वॉज आस्क्ड टू कैरी आउट फ्लाइट एंड द एरियल मैपिंग, मैंने जैसे उन्हें मैपिंग एरियल के बारे में कहती सुना. आई हैड टू फ्लाई एट द हाइट ऑफ द 15,000 फीट विदाउट ऑक्सीजन, तो मैंने उनसे कहा कि मैं 15,000 फीट पर ऊंची जा सकती हूँ बिना ऑक्सीजन के एंड प्रेजरेशंस के. इट वॉज क्वाइट रिस्की, यह बहुत खतरनाक था. इट वॉज ऑल्सो वेरी टेडियस एज द फोटोग्राफर मैड माई फ्लाई ओवर एंड ओवर द सेम एरिया अगेन एंड अगेन अंटिल ही गॉट द कोऑर्डिनेट साइट्स, यहाँ तक कि मुझे अधिकार नहीं था. यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था, फिर भी मैंने उसको पार किया. इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क. इंटरव्यूअर कहता है, वॉज फ्लाइंग रिवॉर्डिंग इन द दोज डेज, क्या तुम्हें फ्लाइंग का उन दिनों कुछ अवार्ड भी मिला. दुर्बा ने कहा, माई सैलरी वॉज ओनली 350 सेट्स व्हेन आई वॉज फर्स्ट ट्रेन एज द पायलट, जब मैंने पहली बार पायलट बनी तो मेरी सैलरी केवल 356 रुपये थी. द फर्स्ट प्लेन आई एवर फ्लू वाज अ टाइगर मॉथ, मैंने सबसे पहले टाइगर मॉथ को फ्लाई किया, उड़ाया. इट वॉज वेरी स्मॉल विद द विंग्स
यहाँ ऑन द टॉप से उसके पंख बहुत छोटे थे, एंड द बॉटम से इट वॉज मेड ऑफ द क्लॉथ एंड ऑफन ऑन टॉप, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था ये कपड़े से और एक किससे बना है। माई हेलमेट एंड द बेल्ट वर द ओनली सेफ्टी, मेरे पास केवल एक हेलमेट और एक बैग थी मेरी सेफ्टी के लिए। आई कीप ट्राइंग फॉर अ कमर्शियल एयरलाइंस जॉब, मैंने वहाँ पर प्रयास किया एयरलाइन जॉब के लिए, बट दे नेवर एवर बॉदरहुड टू रिप्लाई टू माई एप्लीकेशंस, लेकिन मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। When I sent on the application without prefixing this in my front of my name, यहाँ तक कि मैंने जब अपनी एक एप्लीकेशन भेजी उस पर अपना नाम डालकर दे कॉल मी फॉर द इंटरव्यू, तब मुझे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। बट व्हेन दे सा दैट वाज अ गर्ल, लेकिन जब उन्होंने देखा मैं एक लड़की हूँ, दे इमीडिएटली रिजेक्टेड मी। मतलब मैंने एक एप्लीकेशन भेजी थी जिस पर अपना नाम नहीं लिखा था और मेंशन के भेज दिया था। वैसे उन ऑफिसरों ने मेरी एप्लीकेशन देखी तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया, और जैसे उन्हें पता चला इंटरव्यू के दौरान कि मैं एक लड़की हूँ तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इंटरव्यूअर कहता है, व्हेन डिड यू बिगिन फ्लाइंग एज अ कमर्शियल पायलट, क्या तुम एक कमर्शियल पायलट की तरह प्लेन उड़ा सकती हो। दुर्बानिका, इन 1957 आई जॉइंड एयरवेज, मैंने एयरवेज ज्वाइन की इंडिया एज अ कमर्शियल पायलट। I flew fighter and passenger from अंबारी टू कोलकाता एंड बैक, मैं कुछ पैसेंजरों को अंबारी से कोलकाता लेके गई और वापस लेकर आए। इंडियन एयरलाइंस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मी इंटेंटली, लेकिन भारतीय एयरलाइंस ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया। दे प्रेफर टू हायर मैन, उसके लिए मेरी जगह कुछ लोगों को किराए पर बुलाएगा विद 100 आवर्स फ्लाइंग एक्सपीरियंस, जिन्हें 100 घंटे उड़ाने का एक्सपीरियंस था। इवन दो आई हैड ऑलरेडी लोड 6000 आवर्स, लेकिन मेरे पास पहले से 6000 आवर का एक्सपीरियंस था। इट वॉज ओनली इन 1966 दैट आई फाइनली ज्वाइंड IA, और लास्ट में मुझे फाइनली जॉब मिल गई इंडियन एयरलाइंस में। इंटरव्यूअर्स कहता है, वॉज इट डिफिकल्ट बीइंग द ओनली वुमन पायलट, क्या तुम्हारे सामने महिला पायलट होने के कारण बहुत सारी डिफिकल्टीज नहीं थी। दुर्बा कहती है, द मेल पायलट एक्सेप्टेड मी ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बल्कि जो मेल पायलट ने उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। इन द एयर आई वॉज जस्ट अनदर पायलट, यहाँ तक कि जैसे दूसरा पायलट होता था, एंड दे जज मी ऑन माई परफॉर्मेंस, वह मुझे मेरी परफॉर्मेंस पर जज करता था। आई नेवर सा माई सेल्फ एज एन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेनोमिना, वह मुझे एक साधारण पायलट की तरह नहीं देखता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू द जॉब एज द बेस्ट, यहाँ तक कि मेरा जो कार्य था वो उसे बहुत अच्छा लगता था। एज आई कुड इट वॉज माई ब्रेड एंड द बटर, यहाँ तक कि जितना हो सकता था हम एक दूसरे के जब उड़ाते थे, है ना, जब पायलट ऑपरेट करते थे तो हम दोनों एक दूसरे के लिए ब्रेड और बटन की तरह थे। आई नेवर फेल्ट वन अप ऑन माई कॉलेजेस, लेकिन हमें कभी भी एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी। इंडियन एयरलाइंस आल्सो ट्रीटेड मी फेयरली वंस, फिर इंडियन एयरलाइंस ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। आई जॉइंड दैम इन दिल्ली, इट वॉज सम पैसेंजर हु वर अफ्रेड ऑफ फ्लाइट, दिन में लेकिन कुछ पैसेंजर ऐसे थे जो मेरे साथ उड़ने में डरते थे। मैंने VIPs यूज टू द मिस्टेकन मी फॉर एन एयर होस्टेस, आई enjoyed द शॉक ऑन देयर फेसेस एंड दे लर्न द ट्रूथ। इंटरव्यूअर कहता है, व्हाट रूट वर यू फ्लाइंग, तुमने कौन सा रूट पकड़ लिया था जब तुमने एरोप्लेन उड़ा रही थी। व्हाट वर द प्लेन्स यू फ्लू, और तुम्हारा प्लेन किस देश में उड़ा था। ध्रुवा कहते हैं, आई फ्लू ऑल द ईस्टर्न साउथ, मैंने सभी पूर्वी साउथ रूट पर उसको ऑपरेट किया था, एज वेल एज टू द चंडीगढ़ की, कश्मीर, लेह, चेन्नई, कोलंबो, मेल अंडमान्स एंड ऑफ कोर्स द बांग्लादेश। आई फ्लू अ फोकर फ्रेंडशिप, a chipmunk, a Dakota and Irvine, as well as the Boeing and the Airbus 300. I am mentioned in the Guinness Books of the World Records. Many Guinness World Book of Record जारी हुआ as the first women pilot to fly an airlines the 300s. Interviewer था, when did you earn your commander's badge? तुमने कमांडर बैंडेज कैसे जीता। दुर्गा कहती है, फॉर गेटिंग एनी कमांड्स, यहाँ तक कि कार्य करते करते मुझे कमांड बहुत अच्छी हो गई थी। आई हैड
to go through so many tests. मैंने इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट भी दिए. I almost gave up in the test sir, जिससे मैंने अपने आप को और अच्छा इम्प्रूवमेंट लाया. इसके कारण मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया. It was only in 1977 that I become a commander. तब फिर मैं एक कमांडर बनी. And Captain Durba Banerjee. I went to the USA as the Indian representative at the World Lady Pilots Association's gathering. Interviewer कहता है, which are some of your most memorable fights? दुर्बा कहती है, my first solo fight है when my sister and I flew alone to Delhi to attend the international fair. जब मैं और मेरी बहन हम दोनों दिल्ली इंटरनेशनल फेयर से जा रहे थे. माई हार्ट वॉज बस्टिंग विद जॉय. तो मेरा दिल खुशी से उछल रहा था. आई फेल्ट आई हैड फाइनली अचीव्ड माई ड्रीम्स. आई ऑल्सो रिमेंबर क्लाइंग DC-3S in the Arunachal Pradesh to drop food packets. I applied to the government for flying food and the ammunitions to soldiers during the Indo-China War. I remember the agonies of the soldiers who were starving. I did not even have on my uniform. I just wore a salwar kameez, and when we landed fuel in the small town, people were surprised to see me, and they thought me we might be spices another time. I remember racing against the clock as we were flying with a marriage party on board. We landed at the Air Force Base in the nick of the time before the suspicious hour for the wedding passed. Interviewer कहता है, any disaster of the scary moments? कोई ऐसा disaster जो तुम्हारी यात्रा के दौरान हुआ हो? I remember, मुझे याद है, landing without the communication aids in the paddy fields in the dense fog in the cocoa chamber. यहाँ तक कि मुझे याद है कि जब एक बार धान के खेत में एक तूफान आ गया था और उसने पूरा खेत को क्या करते हुए धुएं से भर दिया था. द ब्लीजर थॉट वी हैड लैंडेड फ्रॉम हेवन. यहाँ तक कि जो गाँववासी फिर सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया. वन ऑफ माई मोस्ट टेरिफाइंग मेमोरीज वॉज व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द स्टॉर्म. तब मैंने उसको क्रॉस किया, उस तूफान को बड़ी मुश्किल से पार किया. एंड वी फ्लाइंग ओवर द गंगा. मैं फिर गंगा भी ऊपर से गुजरी. एंड वेदर वॉर फायर से फ्रॉम 1600 फीट द स्टॉर्म थ्रू अप डाउन टू द 1200 फीट. यहाँ तक कि मैं 1600 ऊंची उड़ी, लेकिन जो स्टॉर्म था वो 12,000 फीट पर था. एंड दैट टू 4,000 फीट. आई थॉट वी वुड हिट द ग्राउंड. ऑल द इंजन गैसेज एंड द स्टार्टेड फ्रीजिंग बाय दैम. जो मेरा इंजन था वो बिल्कुल फेल हो चुका था और धीरे धीरे जैसे मैंने उसको उतारा तो वो ठंडा पड़ गया था. एंड द इंजन्स वर क्रॉकिंग एज दे वुड फेल. वी जस्ट कीप ओवर द क्रेज एंड द यूज ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द क्लाइंब अप अगेन. लेकिन मैंने अपने साहस और धैर्य नहीं छोड़ा. फिर भी मैं उसे ऊंचा और ऊंचा उड़ाती गई. गॉड सेव अस. भगवान ने हमारी रक्षा की. व्हेन वी रिटर्न टू कोलकाता. और जब मैं कोलकाता लौट कर आई, द इंजीनियर्स टोल्ड अस द विंग्स ऑन बोथ साइड्स एंड ओनली वन जॉइंट लेफ्ट आफ्टर दिस ड्रामा. तो उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे विंग्स थे वो भी डैमेज हो गए थे, लेकिन तुमने बड़ी बहादुरी से ही है कार्य किया. एंड वी हैव फैलन ऑफ एनी टाइम. यदि तुम किसी समय गिर जाती तो बहुत दुर्घटना हो सकती थी. इंटरव्यू कहता है, एनी रिग्रेट्स? दुर्बा कहती है, आई नेवर मैरिड. मैंने कभी शादी नहीं की. एज आई थॉट, मैं सोचती थी माई कैरियर वुड नॉट अलाउ मी टू डिवोट इट. कि जो मेरा कैरियर है वो अपने देश के लिए समर्पित है. सफिशिएंट टाइम, क्योंकि मुझे उसके लिए सफिशिएंट पर्याप्त समय चाहिए फैमिली और लाइफ के लिए, इसलिए मैंने शादी नहीं की. आई नेवर टुक अ डेज लीव इन माई लाइफ इवन फॉर सिकनेस, बट ओवरऑल इट हैज़ बीन ग्रेट. इंटरव्यूअर कहते हैं, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव aspiring women pilots? दुर्बा कहते हैं, many girls think that a pilot's life is glamorous, but they have to be the willing to the sacrifice a lot. यहाँ तक कि कुछ लड़कियां सोचती हैं जो पायलट का जीवन में बहुत ग्लैमरस होता है, पर ऐसा नहीं है. उनका जीवन बहुत सेक्रीफाइस वाला होता है. इट इज़ हार्ड लाइफ होती है विद नो फिक्स्ड आवर होते हैं. कोई फिक्स आवर नहीं होता. यू हैव टू बी रेडी टू फ्लाई एनी टाइम. किसी भी समय उड़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए, night or day. I would advise women to join the air traffic control or the meteorological department if they cannot become pilots.
यदि तुम पायलट ना बनना चाहो तो इसके अलावा तुमको एयर ट्रैफिक का ज्वाइन करना चाहिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल या फिर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहिए। स्ट्रेट अप एंड नॉट टू गिव अप हो। यदि तुम्हारी दिमाग में कोई ऐसी आशा है पायलट बनने की तो उसे छोड़ दो। इंटरव्यू कहता है डू यू मिस फ्लाइंग नाउ? ध्रुव कहती है आई स्टॉप फ्लाइंग इन 1989 when I was retired from Indian Airlines. By then I had lost 19,500 flight hours. I had no mean to fly privately after retired, but I still fly as a passenger. I love traveling and get 2 free passes every year to travel anywhere in the. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.